अस्सलाम वालेकुम। AY फिल्म्स के तहत तैयार और रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को सरमाया इकबाल यूसुफ ने फराहम किया, जिसकी कहानी और मुकालमे जाकिर हुसैन ने लिखे। इस फिल्म के हिदायतकार इकबाल यूसुफ ही थे, जिसकी अक्सबंदी मदद अली मदन ने की। उर्दू ज़बान की यह फिल्म मॉडर्न स्टूडियो कराची में तैयार की गई और 1971 की यह 59 नंबर पर रिलीज़ होने वाली फिल्म थी एक सपेरा। फिल्म के अदाकारों में इकबाल यूसुफ, आलिया, महपारा, फोमी, साकी, हनीफ, फैज़ी, निराला, सिकंदर, महमूद अली, पाशा, हामिद इंसारी, शहनाज, ताहिर मीर और महमूद खान शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तदा स्पेरों के कबीले से होती है, जिसका सरदार अदाकार सिकंदर 1000 साला जून बदलने वाले सांप नागी की तलाश में अपने कबीले के साथ दर बदर फिरता एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बंजारों का कबीला आबाद होता है, जो वहां के जिम्मेदार अदाकार साकी की इजाजत से वहां मुस्तकिल आबाद होते हैं। स्पेरों का सरदार अपने कबीले के काबिल सपेरे मौजी अदाकार इकबाल यूसुफ को भी अपने राज में शरीक कर लेता है और बजाते खुद बंजारों के सरदार होमरा अदाकार हनीफ से मिलता है, जो उसके सपेरा होने का जानकर उसे बस्ती से बाहर निकाल देता है। इधर मौजी और बंजारों के सरदार होमरा की बहन रानी अदाकारा आलिया की आपस में इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। सपेरों के सरदार को अंदाजा हो जाता है कि सांप इसी इलाका में है। इधर जिम्मेदार जो सपेरों का दुश्मन होता है, वो बंजारों के सरदार होमरा को सपेरों के सरदार को कत्ल करने का हुक्म देता है, जिससे होमरा इनकार कर देता है। इस पर जिम्मेदार एक पेशावर कातिल फोमी के जरिए सरदार को मरवा देता है, जो मरते हुए अपनी बेटी चंबेली अदाकारा महपारा की जिम्मेदारी सौंप जाता है, जो मौजी से मोहब्बत भी करती है। अब कबीले का सरदार मौजी को बना दिया जाता है। कातिल फोमी जिम्मेदार से होमरा की बहन रानी का रिश्ता मांगता है, जिससे होमरा कुछ परेशान हो जाता है। मौजी और चंबेली होमरा के पास अपने सरदार के कत्ल की शिकायत लगाते हैं, जिस पर होमरा इनकार कर देता है और बड़े जिम्मेदार पर शक का इजहार करता है। इस पर मौजी और चंबेली जिम्मेदार से पूछगछ के लिए जाते हैं। जिम्मेदार भी इनकार कर देता है, लेकिन वहां से वापस आकर चंबेली गुमसुम हो जाती है। रानी मौजी से मिलकर उसे अपने रिश्ते के मुतालिक बताती है, लेकिन उसी वक्त होमरा कबीले के लोगों के साथ वहां आ जाता है और रानी को ले जाकर सरपंचों के साथ रानी के रिश्ते के मुतालिक बात करता है। रानी अपनी सहेली के जरिए मौजी को पैगाम भिजवाती है, जिस पर मौजी फौरन पंचायत में आकर रानी को वहां बुलवाकर कबीले वालों को अपनी और रानी की मोहब्बत का बताता है। यूं कबीले के दस्तूर के मुताबिक फोमी और मौजी में मुकाबला तय पा जाता है। इसी रात चंबेली उसी पुरस्रार हालत में चलती हुई करीबी खंडरात में जाती है और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। मुकाबले के वक्त मौजी और फोमी का मुकाबला होता है, जिसमें मौजी मुश्किल से फोमी को हरा कर मार देता है। होमरा बहन और मौजी को लेकर जिम्मेदार के पास दुआ के लिए जाता है और तब वहां देखने वाले को पता चलता है कि जिम्मेदार ही असल में वो 1000 साला नाग है, जिसकी मरने वाले सपेरों के सरदार को तलाश थी और उसने ही अपनी ताकत से चंबेली को काबू करके मारा था। जिम्मेदार अपनी ताकत और जादू से रानी को भी अपने काबू में कर लेता है, जो चंबेली की तरह वापस आकर गुमसुम हो जाती है और उसी रात उसके जादू के जेरे असर उन्हीं खंडरात में पहुंच जाती है। मगर नागी के कुछ करने से पहले होमरा वहां पहुंच जाता है, लेकिन नागी होमरा को डस लेता है। इसी दौरान मौजी के कबीले का गुरु अदाकार फैजी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर नागी डर कर भाग जाता है। गुरु होमरा की गर्दन से जहर निकाल देता है, मगर वापिस आने के बाद रानी की तबीयत खराब हो जाती है और होमरा भी बेहोश ही रहता है। रात को रानी दोबारा जादू के जेरे असर खंडरात में पहुंच जाती है, मगर गुरु और मौजी भी उसके पीछे वहां पहुंच जाते हैं। रानी जादू में होने की वजह से नागी का साथ देती है और मौजी से लड़ती है। इधर नागी मौजी को मार मार कर अधमरा कर देता है, लेकिन मौजी का दाव चल जाता है और वो नागी के सर से नागमणि उतारने में कामयाब हो जाता है, जिसके उतरते ही नागी मर जाता है। वापिस आकर वही नागमणि होमरा के माथे पर रखी जाती है, जिससे वो भी ठीक हो जाता है और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, फिल्म का मौजू अच्छा था, लेकिन फिल्म में सस्पेंस नहीं रखा गया। शुरू से ही पता चल जाता है कि नाग कौन है। फिल्म के सीन कट सब निचले दर्जे के लगे। डायलॉग से साफ पता चलता था कि यह फिल्म हिंदू पस मंजर की हामिल है और डायलॉग में संस्कृत का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर साफ कहा जाए तो फिल्म गुडमुड करके बनाई गई। इस फिल्म का नाम पहले सिर्फ सपेरा था, ये देखें, और बाद में नामालूम वजूहात की बिना पर इसका नाम एक सपेरा रख दिया गया। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला
رونا لیلا، ناہید نیازی، میڈم نور جہاں اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری تسلیم فاضلی نے کی، جس کا میوزک نشاط نے ترتیب دیا۔ ان میں رونا لیلا نے 1، میڈم نور جہاں نے 1، ناہید نیازی نے 1 اور مالا نے 2 سولو گیت گائے، جبکہ مالا اور احمد رشدی نے 1-2 گانا گایا۔ 6 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کے بچھوا ڈنگ مار گیو ندیا کنارے یہ گیت اداکارہ عالیہ پر پکچرائز ہوا۔ کیسی بین بجائی تو نے جادوگر یہ گیت بھی اداکارہ عالیہ پر عکس بند کیا گیا۔ رونا لیلا کا وعدے کر کے صنم کیوں نہ آئے یہ گیت بھی اداکارہ عالیہ پر ہی فلمایا گیا۔ میڈم نور جہاں کا آدھی رات کا چندہ چمکے سجنا اب تو جانے دے یہ گیت بھی اداکارہ عالیہ پر ہی شوٹ ہوا۔ ناہید نیازی کا سہا نہ جائے تسلی دے کے تڑپانا کسی کا یہ گیت اداکارہ انجم اور فریدہ پر فلمایا گیا۔ مالا اور احمد رشدی کا تجھے ڈھونڈے میرا پیار سجنوا میلے میں یہ گیت اداکارہ عالیہ اور اقبال یوسف پر عکس بند کیا گیا۔ ناظرین، یہ فلم 23 اگست 1971 بروز جمعہ پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ کراچی میں اسے ریگل، ہالی ووڈ، نیرنگ، کراؤن، کیسینو، ریڈز، نویلٹی، شالیمار، چمن، سپر، شبنم، گلستان، رنگ محل، حیدرآباد کے شمس، نیو میجسٹک، لطیف آباد کے شہین، لاڑکانہ کے نگار، فیصل آباد کے نویلٹی، تاج محل، لاہور کے الحمرا اور بقیہ سرکٹ کے ساتھ راولپنڈی کے تاج محل میں پیش کیا گیا۔ اپنے اپنے شہروں کی معلومات دینے پر ہم جناب نصیر احمد شیخ، بلاول حق، زوار کامریڈ اور محترم قدیر رانا صاحب کے مشکور ہیں۔ ناظرین، یہ فلم عوام کے سامنے آ تو گئی مگر اس فلم نے کوئی خاص اثر نہ چھوڑا۔ وجہ شاید بے تکی کہانی، سسپینس سے آری اور سنسکرت بولی اور تہذیب کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس فلم کا زیادہ سے زیادہ وقت 6 ہفتے کا تھا۔ یوں یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر پاکستانی فلمی ماضی کا حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم ایک سپیرا کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔